नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक इंतहाई बुज़दिलाना हमला जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान की अफवाज के बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। बदतरीन हमला किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर है। गुज़श्ता 24 घंटों में ये तीसरा इंसिडेंट है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर खारजियों के हमले का। और बलूचिस्तान में टीटीपी का पाकिस्तानी इंटेलिजेंस आईएसआई पर एक्शन। टीटीपी ने आईएसआई एजेंट को पकड़ लिया, मौत के घाट उतार दिया गया इसे। ये देखिए तस्वीर, आईएसआई एजेंट पर बलूचों की जासूसी का आरोप लगा है और उसके बाद इस आईएसआई एजेंट को पकड़ा जाता है और सरेआम उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, तकरीबन 42 लोग जो हैं वो आज पाकिस्तान के अंदर खुरम डिस्ट्रिक्ट, जो पाकिस्तान की एडजेसेंट नेबरिंग एरिया है अफगानिस्तान का, वहाँ पे उनको कत्ल कर दिया गया है। समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में कितना खून बहेगा। अभी तक जितना कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी सिंध में, कभी चाइनीज़ को मारा जा रहा है, कभी जैपनीज़ को मारा जा रहा है, कभी पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले हो रहे हैं, कभी पुलिस पे हमले हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का जो अमन है वो इतना फ्रेजाइल हो चुका हुआ। हिंदुस्तान की हिंदुत्व हुकूमत है जो इस्लाम दुश्मन है और वो तालिबान को रजीम को एम्ब्रेस कर रही है, अफगान तालिबान को। बेसिकली इट्स द ओल्ड प्रिंसिपल, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। इंडिया वो उस हुकूमत से उन्होंने जाके जफ्फी डाली है, हिंदुत्व हुकूमत, आरएसएस की हुकूमत जी, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है? अखंड भारत। अखंड भारत मतलब ग्रेटर इंडिया। आप हमारे शौहदा की लाशों की बेहुरमती करें, आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करें, आप पाकिस्तान को अपना दुश्मन तस्वुर करें। 8 दिन रेड कारपेट, वो जो गुड और बैड तालिबान वाली बात, ये तो मोदी सरकार ने 100 दफा दोहराई कि कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। लेकिन एक शख्स को अपने पास 8 दिन अपने पास रख के क्या किया होगा? पैसे ही दिए होंगे। पैसे दिए, 5 एम्बुलेंसेस दिए हैं। हम जो कल तक कई बार कह चुका हूं कि जो कल तक दहशतगर्दी पर मुत्तफिक थे सानिया एपीएस के बाद, और नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तफिक और मुत्तहद थे, आज ये हाल है हमारा। ये हमारे यहाँ ये है कि नरेंद्र मोदी जो मुसलमान दुश्मन है उससे मुज़ाकरात या बातचीत के लिए हम तैयार हैं। ये अफगान तालिबान और इस तालिबान हुकूमत से हम दोहा में भी मिलते हैं, हम इस्तांबुल में भी मिलते हैं, हम उनके साथ कितनी मीटिंग्स कर चुके हैं। आपस में नहीं मिलना, आपस में बातचीत नहीं करनी। अफगानिस्तान को दाद दें जिसको हमने बनाया एज ए, जिसे कहते हैं ना, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द टेररिस्ट मशीनरी, और आज वो हमारे गले पड़ गई है। आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान से ये लोग आते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे और आके कत्ल करके चले जाते हैं, या कुछ यहीं छुपे रहते हैं। कहीं पुलिस को मार देते हैं, कभी फौज को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं। मतलब यहाँ पे तो बंदे मारना तो बात ही कोई नहीं है। वो चाइनीज है, वो नाराज हैं। अब पाकिस्तान और चाइनीज मिलके जो हैं चाइनीज को प्रोटेक्ट किया करेंगे। ये जितनी भी व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं, मुझे ये बताएं ना, जो चाइनीज को टारगेट करती हैं, जो पुलिस के लोगों को टारगेट करती हैं, जो फौज के लोगों को टारगेट करती हैं, क्या निकला पाकिस्तान? मैं एक बात बताऊं आपको, इट्स वेरी शेमफुल, बहुत शेमफुल सिचुएशन है, ट्रस्ट मी। बंदा जब देखता है, बंदा करता है, बंदा कहता है यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। नोबडी कैन इवन थिंक ऑफ दिस। अब पाकिस्तानी जो अवाम है वो जब देखती है इस सारे सिचुएशन को, वो देख के परेशान होते हैं कि हम किधर जाएं। मैंने किसी मुल्क जाना हो तो मैं जब देखूंगा वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस हैं, तो मुझे मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, जो मेरे कंसर्न लोग हैं, वो कहेंगे चेक करें भाई क्यों जा रहे हो वहाँ पे, तो ऐसे हो रहा है। ठीक है ना जी। ये है सारा का सारा। और हमें पता नहीं है कि ये कब चीज़ें बेहतर होनी है। वी डोंट नो। अभी हम कहते थे कि बलूचिस्तान की सोशो इकोनॉमिक डेप्रीविएशन को डिसॉल्व कर लो तो वहाँ पे अमन आ जाएगा। एंड अभी हम बात कर रहे हैं कि नहीं, वो भी हमने करने की कोशिश की है, बिकॉज कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मिलिट्री ने ये फैसला किया है कि वो बलूचिस्तान के अंदर
जो मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जो अपेक्स कमेटीज बनी हुई हैं, ठीक है जी, वो ये कहते हैं कि हम ऑपरेशन को लॉन्च करेंगे, काउंटर टेररिज्म, ये जो सेपरेटिस्ट वायलेंस है पाकिस्तान के अंदर, अभी तक हम ये नहीं समझ आ रही कि हमने लड़ना किससे है। पहले हम लड़ते थे इस्लामिस्ट जो जहाद जिस ग्रुप थे, इस्लामिक जहादिस्ट ग्रुप जो थे उनसे लड़ते थे। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, एथनिक से भी लड़ना है, एंड वी नीड अ होल ऑफ अ सिस्टम अप्रोच। इट मीन्स होल ऑफ अ सिस्टम अप्रोच मीन्स कि फौज तो लड़ रही है, अवाम डिवाइडेड है। अब ये क्वेटा पे रिसेंटली एक बॉम्बिंग हमला हुआ, तो आपको पता पूरी दुनिया ने कंडेम किया था। क्या मतलब, आपको दुनिया कहती है बड़ा अफसोस हुआ है, आपके साथ ये जुल्म हो रहा है। कभी यहाँ धमाका हो जाता है, कभी वहां धमाका हो जाता है। बलोचिस्तान के अंदर अगर सोशो इकोनॉमिक डेप्रीविएशन के लिए काम किया है, लेकिन कुछ और लोग हैं वो जो इमर्ज हुए हैं, निकले हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो उन्होंने एक नया मसला बना लिया मिसिंग पर्सन का। अब मिसिंग पर्सन का मसला हुकूमत कहती है कि मिसिंग पर्सन वो लोग हैं जो भाग गए हुए हैं, जो दहशतगर्द ग्रुपों का सहारा बन गए हुए हैं सहारा, और फैमिलीज जो है वो हुकूमत पे डालती है। कई लोगों का कहना यह है कि सारे मिसिंग पर्सन तो वहाँ नहीं ना चले गए, कुछ तो ऐसे हैं जिनको हुकूमत ने भी उठाया होगा, एंड समहाउ दे आर मिसप्लेस्ड और स्टिल विद द गवर्नमेंट। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि सारी की सारी हमें जो हम दो चीजें करते हैं। एक तो कहते हैं जी होल ऑफ सिस्टम अप्रोच, फिर हम कहते हैं जी होस्टाइल फॉरेन पावर्स। भाई होस्टाइल फॉरेन पावर्स जो है ना, उन्होंने तो इस गैप को एक्सप्लॉइट करना ही करना है। दे विल ऑलवेज एक्सप्लॉइट, दे विल डू दिस, दे विल नेवर आस्क के जी हमें नहीं करना, उनको करना है। दे विल डू दिस, दे विल नॉट फॉरगिव अस, ठीक है, वो हमें माफ नहीं करेंगे। वो हमें क्यों माफ करेंगे, मुझे बताएं। भाई होस्टाइल पावर्स जो होती हैं उनका काम क्या होता है, अगर आप जस्ट पूछें। और इंटरनली हम लड़ रहे हैं, इमरान खान कहता है मैं जुलूस निकालने हैं, मुझे बाहर निकालो वरना मैं एहतजाज करूंगा, मुझे बाहर निकालो वरना मैं एहतजाज करूंगा। दिस इज व्हाट इज सेइंग। वो ये नहीं कहते, मतलब किस मुल्क के लिए कितनी चीजें मुश्किल होती जा रही हैं। यंग जो लड़का है लड़की है उसके लिए क्या चैलेंज है मार्केट के अंदर, उसके लिए मार्केट में क्या चैलेंज है, ठीक है ना जी, ये क्वेश्चन तो है। ये जिसे कहेंगे ना ये एक चैलेंज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों कुछ दिनों से रुका हुआ जो हमला है वो एक बार फिर से स्टार्ट हो गया है और लगभग 24 घंटों के अंदर 3 से 4 बड़े हमले हुए हैं, जिसमें से 2 हमलों की जो जानकारी है वो सामने आ चुकी है। दोस्तों एक हमला तो आईएसआई के एजेंट को पकड़कर उनके सर पे गोली मार दी गई और दूसरा हमला जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के काफिले पे हुई, जिसमें अभी तो कम बताया जा रहा है, लेकिन लगभग जो सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं, जो न्यूज़ चल रहा है, उसमें लगभग 70 से 80 जवानों की मार जाने की खबर है। जब से ये खबर सामने आई तब से कमर चीमा से लेकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो एक बार फिर से रोना धोना मचा चुकी है और एक बार फिर से तालिबान और दिल्ली की बातें की जा रही हैं कि दिल्ली की वजह से ही हमारे यहाँ पे हमले हो रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान जो कि लगभग 3-4 भागों में बढ़ चुका है ना, वहाँ पे सियासी चीज़ें ठीक चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि रोज़ इमरान खान के समर्थन जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ टीटीपी मार रही है, बीले मार रही है। बलूचिस्तान में हमेशा लगातार जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान ने हथिया के रखा है, उसमें रोज़ जो है वो कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट है वो हो रहे हैं। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बटा हुआ है। दूसरी तरफ उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी इस नाकामी का जो मलबा है वो पाकिस्तानी आवाम को दिखाने के लिए भारत में मर देना बहुत पाकिस्तान के लिए आसान हो चुका है। और आपने देखा होगा कि हर हमला लगभग 1.5 से 2 सालों में पाकिस्तानी आर्मी पे मतलब हज़ारों हमले हो चुके हैं और मतलब हज़ारों में सैनिक मारे जा चुके हैं। और उसका सीधा ये बता देना कि भारत करवा रहा है और उस पर रोक न लगा पाना, ये दिखाता है कि पाकिस्तानी आर्मी
जो कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है। आपने देखा मीडिया पे आके उनके मीडिया के लोग जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के दबाव पे आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जैसे कि उन्होंने वो सुपर पावर है, अमेरिका की जगह पे उन्हीं की आर्मी आती है, ऐसी ऐसी बातें करती हैं। और जब बात आती है ये जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर रोकने की, तो उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से विफल है। तो कहीं ना कहीं इनसे समझ में आता है कि पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए कुछ बातें कर देती है, लेकिन जो रोज़ पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं उसके लिए ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए लगातार पाकिस्तानी आर्मी चीफ के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी आर्मी में जो है वो बगावत भी जो है धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी, क्योंकि पाकिस्तानी जब से आसिम मुनीर जो है पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना है तब से हमलों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ी है। तो कहीं इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी भी जो है वो दो फाड़ में नज़र आती है और इसी से पता चलता है कि पाकिस्तान की स्थिति कहाँ तक पहुँच गई है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।